आज से 15-20 साल का बाद एक नॉर्मल से आ जाएगा अपना लैंग्वेज को सीखना। तो अभी आपने जो बोला कि जो हमारा लैंग्वेज जो है एक्चुअली हम लोग डायलेक्ट है, क्योंकि इसका कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन यही डायलेक्ट मैक्सिमम ट्राइबल स्टेट में यही हालत है। किसी भी ट्राइबल स्टेट में अपना डायलेक्ट मैक्सिमम मेजोरिटी उन लोग अपना जो रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। जैसे कि मिजो लैंग्वेज का भी अपना रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। वो लोग भी बस रोमन जो अल्फाबेट्स है उसको यूज करता है कि अभी अपना लैंग्वेज को सीखने में हमको मजबूर कर देगा, लेकिन उसी का वजह से हमारा लैंग्वेज भी प्रिजर्व होगा, हमारा कल्चर भी प्रिजर्व होगा। 88 इंडिपेंडेंस डे है कल। तो राम प्रसाद बिस्मिल का एक कथा है, एक उसका लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आज का जो बात है, आज हम सब यहाँ में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा को लेके बात करने के लिए आया है, क्योंकि 8 अगस्त 2026 दैट मीन्स कुछ दिन पहले हमने इसी लाइन में बोला था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो 1942 में हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। तो उस लाइन में हमने सरकार को 15 तारीख तक का डेडलाइन दिया था 80:20 को स्क्रैप करने के लिए। तो आज हम आपका बीच में इसलिए आया है क्योंकि कल दैट मीन्स 13th अगस्त 2026 को ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने एक ऑर्डर पास किया है, एक कैबिनेट ऑर्डर पास किया है कि 80:20 को स्क्रैप किया जाएगा। तो इसी बात में सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं, हमारा अरुणाचल में हिस्ट्री क्रिएट हुआ है और ये हिस्ट्री का हिस्सा, ये हिस्ट्री का विटनेस हम सब है। तो ये पूरा अरुणाचल के लिए विक्ट्री है, ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं है, हमारा अरुणाचल का है, आने वाला पीढ़ी का है और हमारा फ्यूचर के लिए है। तो ये जो इशू था 80:20 रेशियो का, जो लड़ाई है, बहुत लंबा लड़ाई चला है और इन द ईयर 2021 में ऐसा एक शख्स अनमोल सिंह जो नॉन एपीएसटी है, जो कभी अरुणाचल में बैठा ही नहीं है, यहां में आके हमारा स्टेट का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन एपीसीएस सिविल सर्विस एग्जाम को उस समय में टॉप किया था। तो वो एक इंसिडेंट था। तो आई वांट टू से थैंक यू टू अनमोल सिंह कि उसने हम लोगों का आंखें खोल दिया, क्योंकि अगर वो टॉप नहीं किया होता शायद हम लोग 80:20 को इतना गौर से शायद हम लोग देखना नहीं था, और इसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज है, क्या क्या लूप होल्स है, शायद हम लोग इसको डिटेल में शायद जागना नहीं था। तो वो इंसिडेंट के बाद 2021 को जो ऐसा हम लोगों के साथ में घटना हुआ, एक ऐसा सिचुएशन आया, वहां से लेके अभी तक हमने 80:20 को स्क्रैप करने के लिए इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, इन मल्टीपल ओकेजन्स हमने ये इशू को उठाया। और आज आफ्टर 5 लॉन्ग इयर्स ऑफ रिलेंटलेस बैटल, एक लंबा लड़ाई के बाद फाइनली 80:20 जो है स्क्रैप हुआ है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू गिव क्रेडिट टू लॉट ऑफ पीपल हियर। सबसे पहले टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये इशू जो है सबसे पहले अरुणाचल का जनता को समझ में आना था, और आवाज जो है अरुणाचल का जनता से निकलना था। तो ये 5 साल में हमने जो बैटल लड़ा है, हमने जब ये इशू को शुरू किया था बहुत गिना चुना लोगों को सिर्फ पता था, उस समय में इशू को कोई सीरियसली भी नहीं लिया। लेकिन 5 साल तक हम पब्लिक में आउटरीच किया, ग्राउंड में आउटरीच किया, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, माता पिता को, सबको हम लोग आउटरीच करने के बाद
जब सबको समझ में आया और आज आफ्टर 5 years द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है इसको और इनकार नहीं कर पाया। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड सेकेंडली आई वांट टू एक्सटेंड ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम टू द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर तकू सर एंड मतोबुई सर। आप लोगों का लीडरशिप में आपने ये एक कदम उठाया, तो हम लोगों का जो विचार में, हम लोगों का आइडियोलॉजी में, हम लोगों का करने का तरीका में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही था। और इसके लिए मैं टू दी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उसका जितना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उसका जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी एक कदम उठाया और ये इशू को एक अंजाम दिया है। तो उसके बाद आई ऑल्सो वांट टू से थैंक यू टू द फॉर्मर अंशु टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ नाबुम दोदुम सर, गोरा रिकम सर एंड रहीम यंगफो सर, क्योंकि नाबुम दोदुम सर का लीडरशिप में 80 इशू 20 को पहली बार इन द ईयर 2022 में उठाया गया था। तो वो पर्टिकुलर इशू जो है इतना लंबा खींचा, तो अल्टीमेटली ये इशू समवेयर हाफ वे में अनरिजॉल्व होके रह गया था। तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वांट टू से थैंक यू टू द टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, क्योंकि हमने ये इशू को जब किसी को पता भी नहीं था तब हम लोग उठाया था। वहां से लेके जब अंशु जो गवर्नमेंट टेबल में जितना डिस्टेंस तक लेके गया, वहां से हम लोगों ने बैटन को पकड़ा और ये इशू को एक दिन के लिए भी हम लोग इसको डाई डाउन होने नहीं दिया। नहीं तो अगर हम चुप बैठ जाता तो शायद ये डिस्कशन आज हमारा बीच में भी नहीं होना था। तो ये हमारा मानना है। तो जितना भी हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का जितना भी टीम मेंबर्स है, और आज हमारा साथ में हमारा जनरल सेक्रेटरी तरबा जापान सर यहाँ पे नहीं है, वो अपना बस्ती गया हुआ है, लेकिन एज ए टीम हम सब ने ये इशू में एक कदम रखा, एक कन्विक्शन दिखाया। उसके बाद हमारा जो स्टैंड था दैट वाज एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड हमने रखा। तो आज सरकार जो भी कदम लिया है, तो इसमें हम बोलना चाहेगा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का एक अहम हिस्सा रहा है, एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हैविंग सेड दैट, तो यहां में कुछ कुछ बात है आज मैं बोलना चाहता हूं। सबसे पहले जितना भी लीगल एक्सपर्ट्स है, जितना भी यहाँ पे जानने वाला हमारा सिटीजन्स है, और यहाँ पे जो पढ़ा लिखा है, एक क्वेश्चन मार्क आप लोग शायद लेके घूम रहे कि इसको अगर कोर्ट में चैलेंज करेगा तो ये जो है ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, ऐसे हमने बहुत सुना है। तो जितना भी लीगल एक्सपर्ट है, आप सबको मैं क्लियर करने के लिए आया हूं। एट द सेम टाइम नॉट ओनली द लीगल एक्सपर्ट, जितना भी अरुणाचलीस है, जो भी अभी डाउट होके बैठा हुआ है कि 80:20 स्क्रैप करने के बाद इसको अगर कोर्ट में चैलेंज करेगा तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं 80:20 को स्क्रैप करना वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको हम लीगली स्क्रैपिंग कर रहे हैं बोल के नहीं बोल सकता है। इसको हम जो है 80:20 को इस हिसाब से हटाया है। यहाँ पे 3 पैरामीटर को इंश्योर किया है। सबसे पहले हमारा APST सर्टिफिकेट, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया, जिसका कारण अगर बाहर से कोई आना भी चाहता है तो ऑटोमेटिकली इसमें एक बैरियर लग जाता है, वो नहीं आ पाएगा। दैट इज फर्स्ट। सेकेंडली, हमारा जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है या फिर 2 मिसाल सर्टिफिकेट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बैरियर है, जिसका तहत ओनली द इंडिजिनियस इनहैबिटेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैन अपीयर फॉर
आवर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। ये सेकेंड है। और तीसरा जो एक लिंग्विस्टिक का क्लोज डाला है, तो ये लिंग्विस्टिक का क्लोज को मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है। तो ये लिंग्विस्टिक क्लोज का वजह से अभी हमारा अरुणाचल का डायलेक्ट को अगर कोई नहीं बोल सकता है या फिर नहीं समझ सकता है या फिर नहीं लिख पाएगा, तो दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाता है। तो ये 3 पैरामीटर जो है, इसको इंश्योर करने की वजह से 80:20 ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो जाता है। हम वो स्क्रैपिंग वाला वर्ड यूज नहीं कर रहा है, लेकिन टेक्निकली स्क्रैप हो जाता है। तो इसीलिए जितना भी लीगल एक्सपर्ट्स है, हम लोग 80:20 को इन वर्ड्स में, स्क्रैप का वर्ड में हम मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन बाय एंश्योरिंग दिस पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली 80:20 स्क्रैप हो जाता है। तो उसके बाद यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका जो एस्पेक्ट्स है, ये प्रोविजन लेके आने के बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टैंड है वो वैलिड रहेगा कि नहीं। इसमें 3 आर्टिकल को आप सबको देखना है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी, तो उसमें हम सब बराबर है, जितना भी हमारा इंडियन है, चाहे कोई भी प्रदेश से हो, सब बराबर है। और आर्टिकल 15 में उसमें यह मेंशन किया है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन किया है किस लाइन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ये बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। तो उस लाइन से वो कोई होगा इसको चैलेंज करने वाला है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, हमने जो पैरामीटर लगाया है, ये ना तो रिलीजन का बेस में हम पैरामीटर लगाया है, ना तो हम रेस का बेस में लगाया है, ना तो हम सेक्स का बेसिस में लगाया है, ना तो हम प्लेस ऑफ बर्थ का बेसिस में लगाया है। प्लेस ऑफ बर्थ बोलने से आप पीआरसी को इंक्लूड कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पीआरसी आप इसको चैलेंज कर सकता है, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ का बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, ये क्लियरली मेंशन है। लेकिन यहां में सिर्फ पीआरसी नहीं है, यहां में एसटी सर्टिफिकेट भी है और लिंग्विस्टिक क्लॉज भी डाला है। दैट मींस एसटी सर्टिफिकेट और लिंग्विस्टिक क्लॉज को वो कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आर्टिकल 15 को हम लोग ये वायलेट नहीं करता है। तो उसके बाद आर्टिकल 16 में इसमें ये मेंशन है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जॉब एम्प्लॉयमेंट। दैट मींस यहां में भी क्लियरली मेंशन है कि कोई भी सिटीजन को उसको रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ का हिसाब से उसको यहां में इनएलिजिबल नहीं कर सकता है, ये क्लियरली मेंशन है। लेकिन यहां में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में भी ये मेंशन है कि स्टेट को स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है एम्पावर किया है, दे कैन मेक, यहां में रिजर्वेशन रख सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। दैट मीन्स अगर एसटी है तो हम ऑटोमेटिकली बैकवर्ड कैटेगरी का है, और अरुणाचल प्रदेश जो है 100% एसटी स्टेट है, क्योंकि यहां में ना तो एससी है, ना तो ओबीसी है, ना तो कोई दूसरा कैटेगरी का है। तो इसीलिए एसटी पॉपुलेशन का वजह से, 100% पॉपुलेशन का वजह से हमने एसटी सर्टिफिकेट को इंश्योर किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। एंड एट द सेम टाइम यहां में और एक चैलेंज भी आ सकता है एसटी को भी बोल के कि ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट ये सब का वजह से वो लोग ये बोल सकता है कि ये इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी आ सकता है। लेकिन यहां में जो लिंग्विस्टिक क्लॉज जो डाला है, लिंग्विस्टिक क्लॉज जो है किसी भी बेसिस का डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस नहीं है। तो यही जो क्राइटेरिया जो है, दिस इज द एक्चुअली द क्रक्स ऑफ द एंटायर जो पैरामीटर लगाया है। दैट मीन्स पीआरसी के अलावा एसटी एंड लिंग्विस्टिक जो है ये इंश्योर करता है कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अभी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम देगा, वहां में भी मराठी लैंग्वेज को मैंडेटरी किया है।
दैट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप अगर तमिलनाडु में एग्जाम लिखने जाएगा, तमिल लैंग्वेज को मैंडेटरी किया है। आप अगर कर्नाटका में जाएगा, वहां का रीजनल लैंग्वेज को मैंडेटरी किया है। वैसा ही जितना भी हमारा देश में, इंडिया में जितना भी स्टेट है, सबका रिस्पेक्टिव जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, अपना लैंग्वेज को डाला है, जिसका वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हमारा अरुणाचल प्रदेश एसटी स्टेट है, इसलिए ये दोनों क्लॉज जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर देता है। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका आउटलुक है, इसका जो लेंस है। क्योंकि बोर्ड लोग बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टैंड नहीं कर पाएगा। मैं बोलना चाहता हूं, अगर स्टैंड नहीं कर पाता तो मिजोरम का जो क्लॉसेस जो लगाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है? नागालैंड का जो लगाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है? असम का लगाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है? दैट मीन्स हमने जो पैरामीटर लगाया है, दिस इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज। तो इसीलिए ये कंप्लीटली वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट, जो लिंग्विस्टिक क्लॉज को लेके अभी शायद थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कल रात से हमको बहुत सारा कॉल्स आ रहा है, बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है कि अभी हम लोग बहुत लोग हैं जो अपना लैंग्वेज को नहीं जानता है। तो ऐसा में हम लोगों का क्या होगा? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, पीआरसी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल का जो स्क्रूटिनी है, शायद वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। एसटी जो क्राइटेरिया है वो स्टैंड करेगा, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि इंदिरा साउनी जजमेंट का कुछ कुछ ऑर्डर्स है। लेकिन लिंग्विस्टिक क्लॉज डालेगा तो हमारा जो पैरामीटर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। वो पहला बात। दूसरा बात ये मैं बताना चाहता हूं, ये जो लिंग्विस्टिक जो क्लॉज डाला है, हमने सरकार को भी ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में भी दिया है, हमने मल्टीपल टाइम्स अपील भी किया है। इनफैक्ट हमने रीच आउट भी किया है कि जो हाई पावर कमिटी था उसको भी हमने रीच आउट किया है कि लिंग्विस्टिक क्लॉज को वन गो में इंप्लीमेंट नहीं करना है, इसको फेस वाइज इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो अभी जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इसको भी एक कूलिंग ऑफ पीरियड देना है, ताकि इन लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए एक समय मिल जाए। तो दैट मीन्स इसको डेफिनेटली इसका लीगल फ्रेमवर्क या फिर इसका लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क को इमीडिएटली शुरू करना है। एट द सेम टाइम इसको इंप्लीमेंटेशन जो है फेस वाइज करना है। दैट मीन्स अभी हमको फोकस करना है कि जो लिंग्विस्टिक टीचर्स का भी हमको अभी इसमें फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंपलसरी मैंडेटरी लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसको भी करना पड़ेगा। एंड देन ये जो क्लॉज है इसको इंप्लीमेंट करना, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, यहां में और भी स्टेट है, सिर्फ सिंगल लैंग्वेज वाला नहीं है। इनफैक्ट आसाम में 47 लैंग्वेजेस है, वहां का ट्राइबल डायलेक्ट्स है। तो दैट मीन्स असमिस लैंग्वेज के अलावा और भी सारा लैंग्वेजेस है जिसको वो लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यूज किया जाता है। सिक्किम में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस है, मणिपुर में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस है। लेकिन उन लोगों ने जिस हिसाब से इंप्लीमेंट किया है, हमको लगता है हम लोग वहां से वी हैव टू टेक एग्जांपल फ्रॉम दो स्टेट, और इसको हम लोग स्मूथ तरीका से कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट वी हैव टू फोकस ऑन। दैट मीन्स इसको हमको फेस वाइज में इंप्लीमेंट करना है। और जितना भी स्टूडेंट्स है, आप लोग यहां में पैनिक नहीं होना है, आप लोग यहां में घबराना नहीं है। और ये बात को मैं सरकार को भी दरख्वास्त करता हूं, लिंग्विस्टिक क्लॉज तो डेफिनेटली मैंडेटरी होना है, लेकिन इसको फेस वाइज करना है। क्योंकि हमारा अरुणाचल में एक लैंग्वेज नहीं है, इतना सारा लैंग्वेजेस है, आधा लैंग्वेज को तो हम लोग भी मालूम नहीं है। दैट मीन्स ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स इतना सारा है। कुछ कुछ लैंग्वेज जो ऐसा है, कल रात हमको कोई स्टूडेंट्स भी कॉल किया था,
वो नोक्ते कम्युनिटी का है और वहां में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसको बोलने वाला अभी 1000 आदमी भी नहीं है। दैट मीन्स वो लैंग्वेज एंडेंजर्ड है। तो ये जो लैंग्वेजिस्टिक क्लॉज जो है, सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। सेकेंडली, इससे हम आउटसाइडर के लिए भी एक बैरियर है। थर्डली, ये क्लॉज का वजह से हम अपना लैंग्वेज जो एंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट होने जा रहा है, इसको हम प्रिजर्व कर सकता है। और फोर्थ, यहां में लिंग्विस्टिक टीचर्स का, लिंग्विस्टिक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज का हम एक एवेन्यूज हम क्रिएट कर सकता है। एंड हैविंग सेड दैट, इसका जो ड्रॉबैक्स है वो ये है कि हमारा अभी का जो प्रेजेंट यंग जनरेशन है, बहुत लोग अपना लैंग्वेज को पता नहीं है। लेकिन मैं सरकार को भी दरख्वास्त करना चाहूंगा, लैंग्वेज सीखना इम्पॉसिबल नहीं है। हम अगर फ्रेंच लैंग्वेज को 3 महीना में सीख सकता है, अगर हम स्पेनिश लैंग्वेज को 6 मंथ्स में सीख सकता है, तो डेफिनेटली हम अपना लैंग्वेज को भी सीखना है। और लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि आपको समझ में आना है, आप लिख सकना है और आप बोल सकना है। दैट मीन्स द बेसिक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, सबसे बेसिक। किसी को एकदम प्योर अपना लैंग्वेज बोलना जरूरी नहीं है, बस समझ में आना है एंड द बेसिक जो लैंग्वेज है उसको हम बोल सकना है और इंटरप्रेट कर सकना है, ये है। तो उसके अलावा मैं इसी प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूं, नाउ दैट द 80:20 इज गोइंग टू बी स्क्रैप्ड। मैं बोलना चाहता हूं कि 80:20 को सिर्फ रिक्रूटमेंट में नहीं, इसको प्रमोशन में भी जो क्राइटेरिया लगाया है, इसको भी स्क्रैप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां में बहुत सारा मिस इंटरप्रिटेशन है। हम खुद वहां में जाके देखा है, यहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट इतना सारा मिस इंटरप्रिटेशन करके रखा हुआ है। तो ये चीज को, दिस मिस इंटरप्रिटेशन मस्ट डिसकंटिन्यू, और उसके लिए जो प्रमोशन में जो रखा गया है, इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा, इसको भी बंद करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो रोस्टर सिस्टम है, अभी तक शायद जो सरकार में बैठा है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, उन लोगों को भी पता नहीं होगा रोस्टर सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, जिसका कारण से इतना मिस इंटरप्रिटेशन होके इतना लोगों को यहां पे डिप्राइव किया है। इसीलिए मैं इसी प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूं, रोस्टर सिस्टम को भी एक बार इसको रीइवैल्यूएट करना चाहिए, इसको एक बार रीलुक करना चाहिए, और जरूरत पड़ने से इसको भी डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज का यहां में आने का 2-3 मकसद था। सबसे पहले मैं जनता को कांग्रेचुलेट करने के लिए आया हूं। हमारा टीम का तरफ से जितना भी स्टेक होल्डर्स है, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हम कांग्रेचुलेट करता है टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, टू द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, टू ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितना भी आम जनता है, स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, जितना अरुणाचली है, आप सबको मैं कांग्रेचुलेट करने के लिए आया हूं। उसके साथ जो हमारा टीम ने ये इशू को कभी मरने नहीं दिया। ऐसा भी सिचुएशन आया था, हम लोग इशू को छोड़ने का भी एक नौबत भी आया था, क्योंकि बीच में हम लोग बहुत ज्यादा डिमोरलाइज भी हो जाता है। इशू को बार बार उतारा है, सुन नहीं रहा है, बार बार उतारा है, सुन नहीं रहा है, लेकिन हमने इशू को कभी छोड़ा नहीं है, लास्ट तक पकड़ के रखा। और ये इशू हमारा एक ही कंसर्न था कि इशू जल्दी सॉल्व होना है और सही तरीका से होना है। तो इसीलिए सरकार का तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, इट्स क्वाइट लेट बट इट्स नेवर टू लेट। तो इसीलिए हम वेलकम करता है, एंड आई वांट टू से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल। और जितना भी जनता है, जितना भी हमारा युवा पीढ़ी है, ये हमने अपना फ्यूचर को सेफगार्ड करने का पहला कदम लिया है। और इसमें जब अभी बस ऑर्डर निकला है, अभी रूल्स फ्रेम करना बाकी है। जब रूल्स फ्रेम होगा, हमारा तरफ से भी हम सजेशन देगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इशू को हमको बहुत टैक्टफुली इसको हैंडल करना है।
तो ये सब बोल के, और जितना भी हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जितना भी आम जनता है, सभी को दिल से फिर से थैंक यू बोलना चाहेगा। थैंक यू सो मच।